आदेश लेते हुए कंपनी कमांडर सीनियर मंच की ओर मुखातिब होते हुए निरीक्षण की अनुमति लेंगे। श्रीमान 15 अगस्त परेड आपके निरीक्षण के लिए आगे बढ़ने की ओर अग्रसर। और साथ ही परेड में प्लाटून कमांडर आगे बढ़ते हुए परेड का निरीक्षण कर रहे हैं माननीय अनुमंडल पदाधिकारी और माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय। इसके साथ चूंकि अगले सुबह काफी बारिश हुई थी, उसके बाद मैदान थोड़ी गीली सी है और जिस पर सब की अनुमति ली है सीनियर अंडर ऑफिसर अनुराग सत्तर ने। और अब हमारे नाम जो संदेश है, खड़गपुर के नाम जो संदेश है, मंडल पदाधिकारी को आहूत करता हूं कि सर आप आए और हमारे नाम संदेश साहब, उप मुख्य पार्षद साहब, बीडीओ साहिबान, सीओ साहब, इस क्षेत्र के गणमान्य आगंतुक अतिथि, हमारे प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधु, आप सबों का आज इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अनुमंडल प्रशासन की ओर से सबों को उज्जवल भविष्य और आपके बेहतर स्वास्थ्य, सुख, शांति, अमन, चैन की कामना करता हूँ। मैं आज इस मंच से इस पावन अवसर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता हूँ जिनके बलिदान से हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी में हवेली खड़गपुर के स्वतंत्रता सेनानियों का भी महती योगदान रहा है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। सरकार की विभिन्न योजनाएं जो जिला प्रशासन के निर्देशन में प्रभावी ढंग से आप सबों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से क्रियान्वित है। मैं उन योजनाओं के संबंध में आप सबों को संक्षिप्त रूप से बताना चाह रहा हूँ। अनुमंडल प्रशासन आपके कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रतिबद्धता से दृढ़ प्रतिज्ञ है। पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना चलाई जा रही है, जिस योजना के तहत खड़गपुर के 18 पंचायतों के 17 ग्राम पंचायतों में तथा केटिया बम्बर प्रखंड के 7 ग्राम पंचायतों के 4 वार्डों में 40 सोलर लाइट लगाए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4 अन्य वार्डों का भी चयन कर लिया गया है और इन सभी जगहों पर सोलर लाइट का भी स्थापन कर दिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है।
15 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चयन का कार्य हो चुका है। अन्य 3 ग्राम पंचायत बहिरा, रतैठा और रमनकाबाद पूर्वी में पंचायत सरकार भवन पूर्व में निर्मित हो चुके हैं। सरकार के 15वीं वित्त योजना वित्त आयोग के माध्यम से गली नली के पक्कीकरण और अन्य कार्यों का संपादन भी हो रहा है। राजस्व विभाग के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 42 लाभुकों को अभियान चलाकर अभियान बसेरा के अंतर्गत पर्चा का वितरण किया गया है। प्रखंड कार्यालय में भी 3555 लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 400 अन्य लोगों को लाभान्वित किए जाने की योजना है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की एक मुश्त राशि लाभुकों को दी जा रही है और इस अनुमंडल अंतर्गत अब तक 32,000 योग्य लाभुकों को पेंशन की राशि प्रदान की जा रही है। यदि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पात्रता के दायरे में हैं, जिनका 60 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण हो चुका है और जिन्हें अन्य किसी प्रकार का पेंशन प्राप्त नहीं है, यदि वो चाहें तो आरटीजीएस काउंटर पे अप्लाई कर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। आप सबों को बताते हुए हर्ष और आपके लिए यह गर्व का विषय है कि आपके पीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गपुर को राज्य स्तर पर शेयर स्कैनिंग में इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त आभा पोर्टल से मरीजों की स्कैनिंग चल रही है। भाव्या कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संस्थान में डिजिटल मोड को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाल विकास परियोजना अंतर्गत प्रत्येक माह की 7 तारीख को गोद भराई का कार्यक्रम होता है और माह की 19वीं तारीख को 7 माह के बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मातृवंदन योजना के तहत अब तक कुल 1144 लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 827 आवेदन सृजित किए जा चुके हैं। अनाथ बच्चों, एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों एवं कुछ पीड़ितों के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए परवरिश योजना के तहत 16 आवेदन अब तक सृजित किए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्र अंतर्गत 27 योजनाओं के लिए टेंडर का प्रकाशन किया जा चुका है। साथ ही 50 व्यक्तियों के आश्रय क्षमता वाले आश्रय भवन का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत 30 सार्वजनिक कुओं की मरम्मती एवं जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है और 23 चापानल, 4 कुआं तथा 27 कुओं के निकट सोख्ता का निर्माण भी किया गया है। दीनदयाल शहरी योजना अंतर्गत कुल 126 स्वयं सहायता समूह का गठन एवं पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत कुल 610 स्ट्रीट वेंडर को योजना का लाभ दिया गया है। संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में 3220 एलईडी स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 762 आवासहीनों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। जीविका के द्वारा अब तक 30,544 गरीब एवं अत्यंत निर्धन परिवारों को जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1040 ग्रामीण क्षेत्र के एवं 86 शहरी क्षेत्र के अत्यंत निर्धन परिवारों को विभिन्न आजीविका गतिविधियां जैसे कि गाय पालन, बकरी पालन, किराना दुकान आदि के लिए राशि देकर लाभान्वित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना में 11 परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा खाद्य उद्यम उन्नयन योजना से जोड़कर उनके सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया गया है। स्टार्टअप योजना पंचायत में कुल 560 परिवारों को आजीविका संवर्धन के लिए कार्यान्वित है। समूह की दीदियों की जरूरत के लिए सभी पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक शक्ति दीदी के माध्यम से किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में हम सब जीविका के द्वारा हवेली खड़गपुर में उत्पादक समूह और कंपनी खोलने के लिए योजनाएं बनवा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि अगली बार इस मंच से उन सब योजनाओं के क्रियान्वयन की
घोषणा हो पाएगा। अंत में मैं खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के समस्त नागरिकगण का आभार प्रकट करता हूँ। आपके आपसी सहयोग से विगत माहों में होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा, शब-ए बारात, ईद मुहर्रम जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के साथ साथ लोकसभा चुनाव के सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होने हेतु अनुमंडल प्रशासन आप सबों का धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस पुनीत अवसर पर पुनः एक बार आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और विसर्जन के अमूल्य ऑफिसर जय हिंद सिमान। अनुराग सत्यम है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रदान किया है। दुर्गेश भाई बड़े होते हैं और बड़ी बात है। परेड में भाग लेने बेटियां आई हैं और उन बेटियों के साथ हमारे और के बीच ये जानकारी दे दूं और पदाधिकारी स्वयं जाकर तमाम एक बार जोरदार ताली आप तमाम लोगों की तरफ से होनी चाहिए उत्साह मदद करने के लिए। हम लोग जब कहते हैं तो जाहिर है कि यहाँ इतिहास को जो आज हमारे क्योंकि सही बोलते हैं कि अब तक जब से मैंने देखा इस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ डटे हुए हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों के द्वारा अपना फोटो खिंचवाया है या खुश है इस बात को लेकर जवान को सम्मानित करते हुए आप लोग सभी तालियां बजाइए। साधारण बात नहीं है सम्मान लेना। और परेड में तालियों से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें और इसके बाद